तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। यहाँ पे ये ना मैं कल एक नया चॉपर लेकर आई हूँ इलेक्ट्रिक वाला, और सुबह का 5 बजे का टाइम है। बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो ना ये हुआ ये ना कि मैं कितने चॉपर लाई, सभी की ना जो वो डोरी होती ना वो टूट जाती है हर बार। इस बार वो प्रेस करने वाला लाई तो उससे तो ना भाई साहब हाथ इतने दर्द हो जाते हैं। तब जाके खास करके जब सैंडविच बनानी हो और इस तरह के वेजिस को चॉप करना हो ना, तब बड़ी परेशानी आती थी। तो इस बार ना मैं इलेक्ट्रिक ये वाला ही लेकर आ गई हूँ मैं चॉपर। और सच बताऊँ, इतना बढ़िया काम करता है ना। हाँ, थोड़ा महंगा पड़ा है मुझे ये, 1800 रुपये का पड़ा है, लेकिन सच में कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है देखिए। और हमारे यहाँ अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना इतने व्यू आते हैं कि इतने कोई ब्रांड प्रमोशन हमारे पास आते हो। लेकिन मैं ना ये अपने घर के लिए ही लेकर आई हूँ, अपनी ज़रूरत को। आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हो, बस 3-4 बार मैंने ज़रा ज़रा सा प्रेस किया, तब तो मेरी सब्ज़ी एकदम बारीक चॉप हो गई। आप देख सकते हो इसका कमाल। तो इसी चीज़ के लिए लेकर आए। और इसमें ना सबसे ज़्यादा तो गाजर थी। गाजर ना चॉप होते होते बहुत टाइम लगता है। ये ब्लेड के ऊपर का कवर था, अच्छा था कि इसकी जो भी ब्लेड है ना इसके ऊपर कवर था। तो यहाँ पे सारे वेजिस को मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 टच करने में इतना, मतलब कि पूरे ना 1800 रुपये मेरे बिल्कुल 1800 ना एकदम काम के हैं। बिल्कुल भी मेरे पैसे फालतू के वेस्ट नहीं हुए हैं इस चीज़ में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ आजकल ना। एक अपे का पेन लाई थी मैं, और दो बच्चों के लंच बॉक्स, फिर से एक लंच बॉक्स लाई थी। अगली बार तो लेकर आई थी युग के लिए पानी की बॉटल लेकर आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही है घर में। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे ना मैंने अपना जो खुशी का मसाला था वो डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, मेयोनेज़ डाली है और नमक डाला है। बस आज कोई तामझाम नहीं किया है ज़्यादा। एक चटनी पे घी लगाया है, अरे सॉरी, एक ब्रेड पे चटनी और एक ब्रेड पे घी लगाया है। घी वाले ब्रेड पे मैं ये वेजिस है सारे जितने भी चॉप्ड, इनको अच्छे से फैला लूँगी। और ऊपर एक रख के फिर आज ना मुझे ग्रिलर में नहीं, आज मुझे को टोस्टर में सैंडविच बनाने का मन किया, तो मैंने टोस्टर में ही टोस्ट कर लिया है। सिर्फ युग के लिए ही बनेगी। अंशु के भी उपवास थे, व्रत थे, और मेरा भी व्रत है, तो घर में कोई भी नहीं खाएगा। यहाँ पे मैं ये रेडीमेड चटनी लेकर आई थी, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले ना मैं इसको यूज़ किया करती थी, तो इसको ना मैं जो भी जितनी भी बची हुई होती है ना, पैकेट में नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से डब्बे में रख के मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। और वो भी एक लंच बॉक्स ही था जो अब बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता है, तो इस तरह के यूज़ में ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सैंडविच बनकर रेडी है। हाँ, ब्रेड थोड़े से बड़े बड़े से होते हैं ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों के स्कूल भेजने के लिए देखिए, थोड़ा तो हम लोगों को जल्दी उठना ही पड़ता है। और एक अच्छी चीज़ है, वो अच्छा जल्दी उठने से ना एक तो माइंड बहुत फ्रेश रहता है, दिन भर काम करने का भी मज़ा आता है, और हमें ना एक डबल ट्रिपल एनर्जी सी रहती है। तो एकदम खुश दिमाग से, और ऊपर से ना हम बच्चों को वैरायटी में नाश्ता बनाकर दे सकते हैं अगर हम जल्दी उठ गए हैं तो। लेकिन अगर उठने में ज़रा सी देरी हो गई, फिर तो भाई साहब देखना ही क्या है। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दें। यहाँ पे ना लंच बॉक्स में इस तरह से रखती ना तो मैं एक ही आ पाता था, अच्छे से नहीं आता, तो फिर मैंने ना कैंची ली और उसकी हेल्प से ना सैंडविच को और कट कर दिया। और सच में ये ना चटनी की स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी ना कि मुझे भी सुबह सुबह खाने का मन कर गया था। लेकिन कोई नहीं, अभी तो नहीं खा सकते, व्रत के बाद खाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे इस तरह से कट कर करके मैंने सैंडविच को भर दिया है, और ये जो एक पीस बचा है ये युग खाकर जाएगा। अब देखती हूँ खाता है या नहीं खाता है, क्योंकि ये लड़का ना आजकल खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसका वज़न बढ़ गया है। अगर युग का वज़न बढ़ा हुआ है तो फिर हमारा तो क्या ही बोलना है। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे बस लंच बॉक्स पैक हो गया है, और बच्चों को पटा पटा करके, मतलब कि पटा कर मतलब गुजराती में बहला फुसला कर उसको पटा तो कर हेलो दूँगी। नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नहाना धोना तो हो गया, काम बहुत सारा घर का बाकी पड़ा है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे व्रत चल रहे हैं, तो इसीलिए ना अभी सुबह करूँगी मैं सबसे पहले पूजा पाठ,
जो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था, आज से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा तो बच्चे करके गए थे सुबह, मुझे बस दिया बाती करनी है और अपना ये जो पूजा पाठ है ये करना है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। ये ना फ्रंट कैमरा से थोड़ा लाइटिंग पड़ती है, कैमरा थोड़ा ख़राब हो चुका है मेरा, इसीलिए तो पूजा पाठ कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेरा फेवरेट धूप जो हमेशा जलता रहता है। और चलिए मैं अपना पूजा पाठ करके मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो बस यहाँ पे मेरे जो हफ्ते भर से रुके हुए थे कामकाज, अच्छा तो नहीं लगता है जब भी खास करके ऐसे व्रत होते हैं तब, लेकिन कोई नहीं, शारीरिक प्रक्रिया है ये भी चलती रहेगी और इसका भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस माता रानी की सबसे पहले तो मैंने ना पूरे ये जो हमारा मंदिर होता है उसमें मैंने गंगा जल छिड़का था पूरे घर में, फिर उसके बाद गंगा जल से वो किया था। अब ना इस व्रत में ऐसा होता है कि व्रत के 5वें दिन ना ये जो दूरा हमने लिया है ना, जिस पे सूती दूरा जिसकी 10 गांठें लगाई थी, तो ये वाला जो दूरा होता है ना, इसको कुमकुम में रंगना होता है। इसको कुमकुम से रंगना होता है 5वें दिन। लेकिन अब 5वें दिन तो मैंने टच कुछ नहीं किया था, तो मैंने 5वें दिन कुछ भी कुमकुम वाला नहीं किया था। तो अब कर दूंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन 5वें दिन इसको रंग लेना होता है और डेली एक एक गांठ छोड़नी होती है। तो रोज़ की मेरी गांठें भी सारी वो हो गई थी। व्रत देखिए नियम और उससे करने होते हैं और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब भी इस तरह का मैं कुछ भी करती हूँ। मतलब कि कोई भी काम अगर आप करते हो लेकिन उसको सच्चे दिल से और सच्चे मन से करते हो ना, तो बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को। तो बस उसी तरह से मुझे व्रत करना, किसी तरह का साज सजावट करना, आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि में भी मैंने माता रानी का स्थापन किया था, 10 दिन खूब सेवा पूजा की थी, उपवास किए थे। तो इस तरह से अगर हम कुछ भी धार्मिक चीज़ें करते हैं ना, तो ये अपने मन के सुकून के लिए होती है। देखिए साल भर हमें इतने मतलब कि काम होते हैं, सबसे ज़्यादा त्यौहार तो ना इसी टाइम होते हैं, सावन में ही ज़्यादा आते हैं। अब सावन से ही स्टार्ट हो जाएगा सीधा दिवाली तक। हाँ, एक के बाद एक त्यौहार आने वाले हैं, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से धूमधाम से अपने सारे त्यौहार जो अपने यहाँ रीति रिवाज हो उसको मनाना। और सारे त्योहारों की अभी से पहले एडवांस में ही बहुत सारी शुभकामनाएं सब लोगों को। और बस आप लोग भी ना मेरे साथ बने रहिएगा कि मैं सारे त्योहारों को किस तरह से मनाती हूँ। अब ये जो मैंने डोरे को रंगा है ना, उसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी इसी पटले पर। यहाँ पर ये दिन भर एक रात में तो सूख जाएगा, कल तक तो सूख जाएगा। ऐसे तो माता रानी के सामने ही रखते हैं, लेकिन आज मैं इसी पे रखूँगी। और मेरा तो ये मानना है कि आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप अपने इष्ट को मतलब कि आप आपके जो भी होते हैं उसमें जो भी आप व्रत त्यौहार अपने रिचुअल्स को मनाते हो धूमधाम से, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मन को एक गहरी वाली शांति मिलती है। आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में मतलब कि न जाने कितना डिप्रेशन है, कितना टेंशन है, कितनी चिंता है। ऐसे में अगर कुछ ऐसा आता है तो हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, ना कि आलस करनी चाहिए। कई लोगों को मतलब कि अच्छा नहीं भी लगता है, तो मैं कहूँगी कि ये करने से ना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मन बहुत खुश होता है। चलिए अब मेरा ना ये किचन का ग्रोसरी आया हुआ था जिसको अभी भरना है मुझे। दालें दालें ही भरनी है और कुछ नहीं भरना है, बाकी का सब कुछ तो मैंने एज इट इज़ रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैं जार सी ढूंढ रही थी। आप कितना भी संभाल के काम करो लेकिन किचन में ना फैल ही जाता है कुछ ना कुछ। मैंने अभी अभी ये वाला कबर्ड जो मेरा था कैबिनेट, ये क्लीन किया था कुछ ही दिन पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना सब कुछ एकदम मैस सा हो गया। क्योंकि छोटी बड़ी चीज़ें होती है, हमें दिन में हम लोग 3 बार खाना बनाते हैं, तो इतने में ना चीज़ें यूज़ होती है, हम लेते हैं रखते हैं। और वो सबसे ज़्यादा तो सुबह जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तभी ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती हैं।
तो उसी जल्दी में ना हम लोग कहीं भी कुछ भी चीज़ रख देते, कोई नहीं, उन्हें भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन कर देती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। मेरा ना एक नियम है, डेली घर का एक कोना क्लीन करना ही करना है। डीप क्लीन, सॉरी क्लीन नहीं, डीप क्लीन करना ही करना है। तो किसी दिन ये वाला भी नंबर आ जाएगा। ये सारे जार्स मैंने एक एक करके धो धा के रखे थे। तो ये मूंग की दाल है, हम साबुत मूंग है, दाल नहीं है, इसको साबुत मूंग बोलते हैं हमारे यहाँ। ये एक मैं भर के रख दिया है। उसके बाद इस तरह से मतलब कि जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो ना ये छोटे छोटे जार्स में ही भर के रखूँगी। देखिए हम लोग ना कितने भी स्मार्ट हो जाए, कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन स्टाइल तो अपनी मम्मियों का, जो अपने पुराने बुजुर्गों का जो स्टाइल होता है उसी स्टाइल में काम करते हैं ना, तभी जाके हमें शांति मिलती है। पता है मेरी मम्मी क्या करती थी, जब हम लोग छोटे थे ना तो महीने में एक बार किचन की डीपली क्लीनिंग करती थी। कैसे करती थी, मानो किचन में कितने भी डब्बे भरे हुए क्यों ना हो, सभी में से चीज़ों को निकाल के उनको धूप दिखाती थी। उसके बाद सारे डब्बे क्लीन करती थी, फिर हमें ही बोलती थी कि जाके धूप में सुखा के आ जाओ। डब्बे बढ़िया तरीके से धूप में सूख जाते थे। उसके बाद ना मम्मी सारा घर का काम करके लास्ट में सारी ग्रोसरी फिर से भर देती थी। थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता था, मेहनत वाला भी होता था, लेकिन जो पीछे जो भी डब्बे पड़े रहते हैं ना हमारे, जो बहुत कम यूज़ में आते हैं, वो भी क्लीन हो जाते थे। और किचन इतना ज़्यादा मतलब कि कभी भी कीड़े मकोड़े ये सब कुछ मम्मियों के टाइम पे नहीं आता था। मैं भी ट्राई करती हूँ इस तरह से काम करने का। सारे ये जो जार्स थे ये सारे एक बारी में साफ़ कर कर ही रखे थे। मैंने सोचा था जब भी ग्रोसरी आएगी, और इस बार ना मैं ग्रोसरी लेने डीमार्ट नहीं गई हूँ। मेरे इन लॉज ने, मतलब कि मेरे ससुराल से आया है, ससुर जी भेज देते हैं। अभी तो कम किया है, हम नहीं मना किया हुआ है, वरना हर महीने ना 1 महीने में 3-4 महीने का ग्रोसरी भेज देते थे। होता है ना यार, पेरेंट्स होते हैं कि मेरे बच्चों को इतना खर्चा कम हो, बेटे को मतलब कि बजट पे, बेटे के जेब में ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ना माँ बाप बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बाबत में मैं ब्लेस्ड हूँ यार कि पेरेंट्स ना हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अभी भी इतने बड़े हो गए हैं, बच्चों के माँ बाप हो गए ना, फिर भी उन्हें तो हम छोटे बच्चे ही लगते हैं। तो यही खासियत होती है ना हमारे पेरेंट्स की। तो ससुर जी ने मेरे देवर के हाथों ये सब कुछ भिजवाया था। देवर जी देकर गए हैं, 2-3 दिन हो गए थे। बस मुझे टाइम नहीं लग रहा था इन सारी सफाइयों में इनको अरेंज करने का। तो बस सभी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूंगी। गुड़ बहुत ही अच्छा वाला सा आता है, ये वाला जो गुड़ होता है ना, छोटे छोटे पीसेस में होता है ये। वैसे तो गुड़ ना इतना वाइट नहीं खाना चाहिए, गुड़ का कलर जितना डार्क होता है ना वो इतना शुद्ध होता है। एक ऑरेंज कलर का पहले मेरी एक फ्रेंड लाकर देती थी मुझे बड़ौदा से। जब भी वो बड़ौदा जाती थी ना वो लेकर आती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यू हो चुके हैं कि बेचारी वहाँ पे नहीं जा सकती है। वरना वो होता ना तो मैं आप लोगों को दिखाती। बहुत ही मीठा ऑरेंज कलर है, इतना ज़बरदस्त वाला वो गुड़ आता था ना, सच्ची में मैं इस बार बड़ौदा जाऊँगी ना तो लेकर आऊँगी राखी पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और वो सिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो सिटी है उसके बाद में जो अगर गुजरात का कोई सिटी मुझे अच्छा लगता है ना तो वो बड़ौदा है। कोई नहीं, जाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर एक्सप्लोर करूंगी। और जब भी यार इस तरह से ना ग्रोसरी हम नई भरते हैं, डब्बे जितने भी हमारे होते हैं, जार से सारे क्लीन हो गए होते हैं, और फिर उसको अरेंज करके हम लोग रखते हैं ना, तब ये एक खुशी अलग ही होती है। ये खुशी तो ना एक गृहिणी समझ सकती है, जो हमारी भारतीय गृहिणी होती है, मिडिल क्लास हम होम मेकर्स होते हैं, वही जानते हैं। इस बार ना मैंने मम्मी वाला ही नुस्खा अपनाया है। इस एक डब्बे में ही सारा कुछ ना मैंने भर दिया है, और जैसे जैसे ख़त्म होगा इसी डब्बे से निकालूंगी। छोटा छोटा अलग अलग नहीं रखूंगी, ना ही फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि फ्रीज़र मेरा ऑलरेडी भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, दालों से और इन सब से। लेकिन डीमार्ट की चीज़ें ना वो बिगड़ती नहीं हैं, और ये जो लूज़ में आती है ना दूसरे स्टोर से, वो बिगड़ जाती है। इसलिए मैंने डीमार्ट की चीज़ों को एज इट इज़ रखा है। और ये देखिए मेरी यहाँ पे बहादुरी मुझे हंसी आ रही थी कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। मैं एक कटोरा लेकर भी इस बोरी को आधा चावल इसमें निकाल के फिर भी यूज़ कर सकती थी। चावल ख़त्म हो गए थे, मेरे पापा जी ने भिजवा दिए हैं। सिर्फ चावल ही भिजवाने थे घर से। हमारा अनाज ना घर से ही आता है, गाँव से ही। गांव में हमारे खेत है, वहीं से हमारा अनाज आता है, चावल गेहूँ ये सब कुछ। तो इसीलिए ना पापा जी ने ये भिजवाया था, तो साथ में सारी ग्रोसरी भिजवा दी थी। वो कब से बोला था उन्होंने मुझे, 1 महीने से, कि तुम ग्रोसरी मत लेना, मैं भिजवा दूंगा। तो अब जाके उनको याद आया है, तो उन्होंने भिजवा दिया है सारा कुछ।
तो बस ये जो छोटे डब्बे में चावल है ये मैं रेगुलर यूज़ के लिए रखूँगी। और ये देखिए मेरे ना स्टोर रूम का हाल भी थोड़ा सा बेहाल ही हो चुका है। व्रत के चलते ना मैं बहुत कम काम कर रही हूँ आजकल, और बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार सी रहती थी, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ये देखिए अप्पे पेन लेकर आई थी, और ये बच्चों के लंच बॉक्स के बॉक्सेस, पता नहीं इनमें से मुझे क्या खजाना लेना है, फिर भी मैं ना ये बॉक्सेस फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ, सोचती हूँ किसी काम में आ जाएंगे, किसी काम में आ जाएंगे। अब पता नहीं ये मेरे क्या काम में आने वाले हैं। देखूंगी कुछ ना कुछ तो इसका भी जुगाड़ होगा ही, नहीं होगा तो फिर दिवाली के टाइम पे तो फेंकना ही फेंकना है। और बहुत सारे पॉलीथीन भी इकट्ठा हो गए थे, जो हम सब्जियां लेकर आते हैं ना उसमें से रख लेते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही इकट्ठा हो गए थे, तो एक पूरा जो बंच था वो मैंने बाहर ही निकाल दिया है। और बस यहाँ पे ना इसकी भी क्लीनिंग कर लिए। देखिए एक आदत अगर आप रखोगे कि जिस जगह से आप गुज़र रहे हो उस जगह को आप क्लीन कर लो, आपको वहाँ पे कुछ कुछ भी गंदा लगता है तो उसकी सफाई करते चलो, तो आपका घर ना आपको हमेशा साफ़ सुथरा मिलेगा। यहाँ पे बस इतना सारा काम करने के बाद नंबर आता है कपड़ों को डालने का मशीन में, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है हाथों से धोने की, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और यहाँ पे एक और जुगाड़ किया है मैंने ना, नीचे की और बहुत सारा लिक्विड पड़ा हुआ था कपड़े को वॉश करने वाला, जो ये हमारा लिक्विड है। अब हम हैं भाई इंडियन मिडिल क्लास होम मेकर, इसको नहीं जाने दे सकते। तो मैंने ना पीछे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्नर में भरा पड़ा था वहीं से कैंची ली और अच्छे से कट लगाया, इतना कट लगाया कि सारा निचोड़ के निकाल लिया। अभी मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत सारा है लिक्विड, तो फिर ना मैंने इसमें पानी भरा और फिर अच्छे से यूज़ कर लिया है। और अब जाके ना इसको मैंने छोड़ा है, मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और देखिए मैंने जैसे बोला ना कि आप जहाँ से निकलते हो और आसपास में कोई एरिया गंदा लगता है तो उसको साफ़ कर लो, तो बस यही किया है मैंने कि यहाँ से निकल रही थी और ये वाला बेसिन जो है मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। और देखिए ये डेली यूज़ में आने वाला है तो इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लीन हो गया। अब फिर से अपना प्यारा सा चॉपर निकाल दिया है, बस 2-3 बार टच करो और प्याज लहसुन अदरक आपका जो भी है सारा एकदम बारीक चॉप हो जाएगा। तो बस ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल में डाल दी है राई, जाएगा ज़ीरा जो हमेशा मेरे हर एक तड़के में जाता है। अब इसमें मैंने खूब सारे प्याज एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं, 1-2 टच में ही हो जाते हैं। तो प्याज टमाटर डाल के फिर आज ना जो घर से मूंग आए थे वही उसकी ही सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल भी बोल सकते हो, वैसे ही चावल के साथ खाने हैं, मूंग राइस बनाए हैं मैंने आज। और ये ना मेरे घर में सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला व्यंजन है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बस मग राइस बना दिए हैं, राइस तो मैंने सुबह ही चढ़ा दिए थे। मूंग को भी मैं जो पुराने व्यूअर है ना उन्हें पता होगा, बहुत बारी मैंने शेयर किया हुआ है। जैसे ही मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग ख़त्म होती है तुरंत ही मैं जो बॉईल करने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें रख दूँ। आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मेरी लंच की। और जैसे कि आप लोगों को पता है व्रत है तो कोई 1-2 चीज़ें तो बनती नहीं, अगर किसी को ये पसंद नहीं आया तो बाजू में मैंने ना मिक्स वेजिस का सब्ज़ी बना लिया है, आलू कैप्सिकम गाजर ये सब चीज़ों का मिक्स सब्ज़ी बना लिया है, स्वीट कॉर्न सब डाल के सारे मसाले डाल के अच्छे से बढ़िया तरीके से सब्ज़ी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा रूटीन और मेरी लाइफस्टाइल आप लोगों को पसंद आती होगी। मैं एक ना नॉर्मल सी होम मेकर हूँ, देखिए मेरे व्लॉग में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, सिंपल सी जो मेरी लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और उसके बाद में झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड राधे राधे फ्रेंड्स। आप लोग बारिश एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।